ईसो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता है। ईसो कभी आपने इस बात की ख्वाहिश की है या कभी इस बात का तजर्बा किया है या कभी इस बात को जाना है, समझा है और इसकी आरज़ू की है कि हम सफ़र में जा रहे हों, हम रास्ते में जा रहे हों और हमारा खुदा यीशु हमसे मुलाकात करें। कितनी खूबसूरत बात होगी और कितना ही ईमान अफरोज़ वो माहौल होगा, वो मौका होगा कि जब हम अपने सफ़र में जा रहे हो और हमें मालूम भी ना हो और खुदा यीशु हमारे साथ आए, हमसे बातें करें, खुदा यीशु हम पर ज़ाहिर हो। इस बात की ख्वाहिश की है कभी? क्योंकि उसकी ख्वाहिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है खुदा हम पर ज़ाहिर हो और हमें अपनी गवाही और अपनी शहादत और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शाऊल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो मसीहों को सताता था, मसीहों को अज़ियत देता था और उसने यरूशलेम में से बुज़ुर्गों से परवाना लिया ताकि दमिश्क के मसीहों को जाकर अज़ियत दें, सताए, मारे, कत्ल करे, जेल में डाले। और उसने सफ़र शुरू किया, लेकिन पौलुस रसूल नहीं जानता था कि उसके सफ़र में, उसके राह में खुदा यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर होगा और उससे मुलाकात करेगा, उससे बातें करेगा। वो नहीं जानता था, बस बात हम भी नहीं जानते। लेकिन हम देखते हैं कि फिर एक रोशनी ने, शदीद रोशनी ने, पुरनूर रोशनी ने उस पर आकर ठहरी और चमकी। तब खुदा यीशु से कहा कि सौल है, सौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा खुदा तू कौन है? उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ और दमिश्क को जा और जो कुछ तुझे करना होगा तुझे बताया जाएगा। तो दमिश्क में हनन्याह था। खुदा ने कहा कि देख, सौल जो तरसीसी कहलाता है तेरे पास आ रहा है। उसने कहा कि खुदा वो तो तेरे लोगों को सताता है। उसने कहा कि नहीं, वो मेरा चुना हुआ वसीला है, वो बादशाहों, कौमों और लोगों के सामने मेरी गवाही, मेरी शहादत देगा और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे कितना दुख और कितनी मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। और हम सब जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो सौल था, सबसे ज़्यादा उसने अज़ियतें और मुश्किलें, परेशानियां और मुसीबतें उठाई। यीशु दो शख्स थे जिस रोज़ खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो यरूशलेम से अपने गाँव अमौस को जा रहे थे, खुदा यीशु मसीह की बातें कर रहे थे, रास्ते में थे, राह में थे, अपने सफ़र में थे और खुदा यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और कहने लगा क्या बातें कर रहे हो? क्या तू यरूशलेम अकेला है जो नहीं जानता कि आज के दिन क्या हुआ है? उन्होंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि यीशु नासरी जो खुदा की कुदरत से कलाम और मोजज़ात पे कुदरत रखता था, हमारे बुजुर्गों ने रोमियों के वसीला से उसे मार डाला, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा और पूरे यरूशलेम में, उसके इर्द नवा में इस बात का चर्चा है और तुझे मालूम नहीं? तब खुदा यीशु मसीह ने खुदा के पाक कलाम में से कलाम मुकद्दस में से हर एक बात उनको समझा दी। और जब उनके साथ वो रोटी खा रहा था, उसे रोटी दी और बरकत देने लगा और उन्होंने पहचान लिया खुदा यीशु मसीह है। और वो जोश के साथ, जज्बे के साथ लौटे और यरूशलेम में आकर कहा कि हमने खुदा यीशु मसीह को देखा है और किस तरह किस उसने हमसे बातें की हैं। यीशु हकीकत में खुदा हमसे बातें करना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है। हमारे सफ़र में, हमारी राह में हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप पर गौर करें कि खुदा हमसे मुलाकात करें। इन दोनों वाक़या से जो आज हम दरस सीखते हैं वो क्या है? मुकद्दस पौलुस को खुदा रास्ते में मिला सिर्फ अपनी मुनादी और गवाही के लिए। उन दोनों शख्सों पर खुदा यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुआ तो उन्होंने भी ऐसा किया कि खुदा यीशु मसीह की गवाही दी और शहादत थी कि जिसे मसलूब किया गया था, जिसे दफना दिया गया था, मुमकिन नहीं था कि वो मौत के कब्ज़ में था, वो जी उठा है और वही खुदावंद है और वही मसीह है। हम उसके गवाह हैं, हम उसकी शहादत देते हैं कि उसके नाम के वसीला से दुनिया में निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, क्योंकि उसी ने हमारे लिए हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर सलीबी मौत सही और खुदावंद से वो रुतबा हासिल किया जो सब नामों से आला रुतबा है। इसलिए हर एक घुटना, हर एक ज़बान उसका इकरार करेगी। यीशु दुआ कीजिएगा कि खुदावंद मेरे और आपके सफ़र में हम पर ज़ाहिर हो, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, और हमें कहे कि मैंने तुम्हें बातें जो समझाई थी मेरी गवाही और शहादत के लिए उठ खड़े हो, ताकि दुनिया आराम और सुकून और निजात पाए। खुदा इस कलाम के वसीला से हमारी समझ और हमारे ईमान में मजबूती पैदा करे। आमीन।